हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो देखिए, भारत को आज़ादी कब मिली थी अंग्रेजों से, यानी कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अब देखिए, ये जो डेट है 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त को ही भारत को आज़ादी क्यों मिली थी? तो इसके पीछे की एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था, क्योंकि वे इस दिन को, यानी कि जो 15 अगस्त का दिन था, वे इसे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे की खास वजह थी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसलिए जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वे अपने निजी तौर पर 15 अगस्त के दिन ही भारत को आज़ादी देना चाहते थे, क्योंकि इस दिन यानी 15 अगस्त 1945 को जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो देखिए, जब 15 अगस्त की डेट भारत की स्वतंत्रता के लिए सार्वजनिक रूप से घोषित की गई, तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि जो भारत के ज्योतिष थे, वे ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी मानते थे। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई थी, लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये 15 अगस्त की तारीख पर ही अटल रहे थे। देखिए, भारत के जो ज्योतिष थे, वे चाहते थे कि जो 15 अगस्त की डेट है, ये अशुभ और अमंगलकारी है, तो किसी और डेट को भारत को आज़ादी दी जाए। लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वे 15 अगस्त की डेट पर ही अटल रहे कि यानी कि 15 अगस्त को ही भारत को आज़ादी दी जाए। देखिए, आखिरकार समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। देखिए, उन्होंने 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया, यानी कि जो 15 अगस्त की मध्य रात्रि थी, 14 और 15 अगस्त के बीच की मध्य रात्रि, तो उस बीच में भारत को आज़ादी दी जाए। तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तो याद रखना है। इसके बाद बात करें, देखिए, इसी मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वायसराय लॉज, यानी कि जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, तो उसमें एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि नियति से साक्षात्कार। तो ये भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक रहा था? तो देखिए, भारत पर जो ब्रिटिश राज था, यानी कि अंग्रेजों का राज था, तो इन्होंने भारत पर कितने वर्षों तक राज किया था? तो करीब 200 वर्षों तक भारत पर राज इन्होंने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत पर ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक रहा था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस वर्ष यानी कि 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो देखिए, 2021 में भारत में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस का विषय यानी कि थीम क्या है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम क्या है, यानी कि विषय क्या है? तो इसकी थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि देश पहले हमेशा पहले। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने लाल किले पर सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सबसे पहले लाल किले पर झंडा फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान में 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, लेकिन जो पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में थे, वे 14 अगस्त को कराची में की गई थी, ताकि जो आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वे कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। यानी कि पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई थी और भारत की सत्ता परिवर्तन की रस्में
15 अगस्त को नई दिल्ली में की गई थी। तो जो आखिरी ब्रिटिश थे यानी कि जो आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वे चाहते थे कि दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। तो इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखना है। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त निवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दी जाएगी। तो याद रखना है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? माउंटबेटन योजना के आधार पर। कई बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसके बारे में बता दूं तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है जो कि देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, और बीच में श्वेत रंग की पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देती है, और सबसे नीचे एक गहरे हरे रंग की पट्टी है जो कि देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है, और इसमें सफ़ेद पट्टी के मध्य गहरे नीले रंग का एक चक्र है जो कि अशोक चक्र है, जिसमें कि 24 तिल्लियाँ होती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। और देखिए इस बीच में जो तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्षक फलक से लिया गया है। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था, इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए इसमें यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तो इसमें 1947 में एक बदलाव हुआ था जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र लगाया गया था। और देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो 3:2 है। याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो देखिए आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? जन गण मन। तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? तो देखिए भारत का झंडा गीत क्या है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए इसके रचयिता कौन है, यानी कि भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पासर्द ने लिखा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो भारत का झंडा गीत है इसे सबसे पहले 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ये जो अधिवेशन था 1938 में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, यानी कि जब भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, जब ही भारत का राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। तो याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आपको बता दूं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट है, भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ है, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, यानी कि मैदानी हॉकी है। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं।
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त के दिन सबसे ज़्यादा बार लाल किले पर झंडा भारत के किस प्रधानमंत्री ने फहराया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इस दौरान इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार यानी कि 17 बार झंडा फहराया। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। इन्होंने 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया है। तो याद रखना है। भारत के अलावा 15 अगस्त को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो देखिए, भारत के अलावा कई देश हैं जो कि 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो और लिechtenstein। तो ये देश हैं जो कि 15 अगस्त के दिन ही अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, कुछ और नारों के बारे में आपको बता दूं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, तो ये नारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने। इसी के साथ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद बात करें, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहें आज़ाद ही रहेंगे, ये नारा दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, ये नारा दिया था अल्लामा इकबाल ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसके बाद बात करें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सत्यमेव जयते का नारा दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। और वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आपको सभी याद रखने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।